पढ़े 4 साल से पढ़ा रहे हैं हजारों शिक्षकों को। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित जो बीएड डिग्री धारक शिक्षक 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण अभी तक नहीं पूरे किए हैं, लेकिन 4 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी भी कम जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 1924 को केवल बीएड योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की नियुक्तियों को संरक्षित करते हुए एनसीटी को निर्देशित किया था कि वह साल भर के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स को डिजाइन करी अधिसूचित करी। शिक्षा मंत्रालय को इसकी समग्र निगरानी का दायित्व सौंपा गया। हालांकि समय सीमा बीतने के बावजूद 6 माह का ब्रिज कोर्स तैयार नहीं हो सका। यही कारण है शिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूरा नहीं हो सका। शिक्षकों का भर्ती का मामलों को जानकार राहुल पांडे ने बताया कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता को इस शर्त के साथ मान्य किया था कि ऐसे शिक्षक को नियुक्ति 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि बीएड और डीएलएड पूर्व बीटीसी के प्रशिक्षण में अंतर को दूर किया जा सके, बच्चों की क्षमताओं में भी सुधार किया जा सके। लेकिन 2018 में शुरू हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती कुल 31,277, दूसरे बैच में 36,590, अक्टूबर दिसंबर में 2020 में नियुक्ति मिली। बाद में डीएलएड अभ्यर्थियों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी को 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद यूपी में कुछ शिक्षा मित्रों ने 69,000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में कर दी। इस मामले में बीएड शिक्षकों की तरफ से शीर्ष अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता राकेश मिश्रा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति को संरक्षित करते हुए एनसीटी को साल भर के अंदर कोर्स डिजाइन करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री बोले वादा करें भोजन में तेल का प्रयोग 10% से कम करेंगे। नौकरी तो सरकारी ही चाहिए, नौकरी तो सरकारी ही चाहिए, चालक चपरासी भी चलेगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए 5 दिन में 5 गुना आवेदन हुआ है। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों का बेहाल, बम्पर आवेदन ने चौंकाया। वाहन चालक भर्ती 270 पद के लिए अब तक कुल 66,575 आवेदन मिले हैं। 4.2% बेरोजगारी दर राजस्थान की। 17 लाख से 6 युवा रजिस्टर हैं रोजगार विभाग में। 2 करोड़ से अधिक बेरोजगार आवेदन करते हैं। चयन बोर्ड की परीक्षा में 2 लाख बेरोजगार ले रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। पुराने टीजीटी पीजीटी में 34,000 पुराने पदों को जोड़कर विज्ञापन देने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। भूगोल की 3 खास चीजें बताइए। हाथरस के पूर्व बीएसए और बीयू को झूठे केस में फंसाने पर महिला को जेल। संविदा कर्मी ने 10 वर्ष में 9,680 फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं। पीटी की वैधता तिथि खत्म होने से अटकी हुई हैं भर्तियां। आपको बता दें कि पीटी 2023 की वैधता 29 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुकी है। 24 और 25 में पीटी का आयोजन ही नहीं किया गया है। खुद बिना 4 साल से पढ़ा रहे हैं शिक्षक। याचिका का लंबित रहना याचिका को अंतरिम आदेश या सुरक्षा नहीं है। ममता ने किया शिक्षकों से 2 माह में नौकरी देने का वादा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी नौकरी से निकालने वाले सभी पात्रों को पूरा समर्थन दिया है। सरकार के 4,821 दिनों की देरी से अपील रद्द, माफी से इनकार। टीटी 2011 से संबंधित याचिकाएं खारिज। 6,402 याचिकाओं पर जुर्माना भी लगा दिया गया। 6,000 अभ्यर्थियों पे कुल 6,40,200 रुपये का जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने, 100 रुपये के हिसाब से। कोर्ट ने कहा शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस विषय पर निर्णय दिया, अब दोबारा इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता है। मामले में याचिका की दलील थी कि टीटी 2011 परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट बनाया जाए। साथ ही टीटी प्रवेश परीक्षा और मार्कशीट का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि टीटी परीक्षा पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनाई जा सकती। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मामले में हस्तक्षेप करने से ही इनकार कर दिया। ट्रम्प टैरिफ मंदी की आशंका। मंदी भारत समेत दुनिया भर में बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स में 2,227 अंक गिरा। निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 3,515 कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। 389.25 लाख करोड़ रुपए रह गई सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी। निफ्टी 742 अंक गिरा। सेंसेक्स दिन में 3,939 अंक गिरकर 72,000 से नीचे आ गया। अमेरिकी बाजार में 2 दिन में 428 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हांगकांग का हैंगसेट 13% से अधिक लुढ़क गया है। पाकिस्तान में 8,600 अंकों की गिरावट, कारोबार 1 घंटे बंद करना पड़ा। तो अमेरिकी बाजार में कुल 2 दिन में 428 लाख करोड़ रुपए डूब गए, जबकि 14 लाख करोड़ रुपए भारत के निवेशक के डूबे हैं। पाकिस्तान की सेंसेक्स से जो है 8,600 अंक की भारी गिरावट हुई है। भारत की जो सेंसेक्स है वो 3,939 की गिरावट हुई है।
वहीं हांगकांग का हैंगसेट 13% गिर गया है। फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते दिखे बेपरवाह ट्रंप, कहा टैरिफ दबा है, कोई बातचीत नहीं। दुनिया में हाहाकार मचाकर ग्लोब खेल रहे हैं ट्रंप। शीर्ष 4 अमीरों को 74,000 करोड़ का झटका लगा है। देश के शीर्ष 4 अमीरों की संपत्ति एक दिन में 8.7 अरब डॉलर यानी 74,000 करोड़ रुपये घट गई। मुकेश अंबानी सबसे ज़्यादा 2.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया के सबसे अमीरी में गिर करके 16 स्थान पर आ गए। गौतम अडानी की संपत्ति 2.8 अरब डॉलर घट गई, वे 26वें स्थान पर खिंच के। सावित्री जिंदल 2.3 अरब डॉलर के नुकसान के साथ 47वें स्थान पर आ गए। शिव नाडर की संपत्ति 90 करोड़ डॉलर गिरी, वे 49वें स्थान पर आ गए। ट्रंप के वार से बाजार में हाहाकार मचा है। ट्रंप नहीं हटेंगे पीछे। यूपी बोर्ड 9 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया। आईआईटी के साथ ही ऐप से घर बैठे करें नीट की तैयारी। वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की याचिका ही खारिज कर दी। यूपी में कारपोरेट लुक में नजर आएंगे 9 नियुक्त सिपाही। नागरिकों से अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाएगा। एनसीईआरटी की अनुमति मिली, जल्दी छपेंगी किताबें। अंतर मंत्रालय समूह आयात वृद्धि पर रखेगा नजर। सीमा पर हरकत होती ही सूचना मिलेगी। साथ सऊदी अरब का भारत पर अस्थायी वीजा प्रतिबंध लगा दिया गया है। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों के वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब की सरकार का यह अस्थायी प्रतिबंध बिजनेस, फैमिली वीजा के साथ साथ उम्राह वीजा पर भी लागू है। पिछले साल हज के दौरान भगदड़ में 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाने की वजह से फैसला लिया गया। क्राउन प्रिंस बिन सलमान के नेतृत्व वाली सऊदी सरकार ने प्रतिबंध रजिस्ट्रेशन के दूसरे देशों के लोगों के हज में शामिल होने से रोकने के लिए लगाया। हालांकि यह अस्थायी बंद सभी देशों मध्य जून यानी इस साल हज पूरा होने तक ही जारी रहेगा। उसके बाद वीजा प्रोग्राम पर फिर समान तौर पर लागू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि उम्राह वीजा के लिए विदेशी 13 अप्रैल तक ही आ सकते हैं। इसके बाद उम्राह वीजा को रोक दिया जाएगा। तो यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्ला, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया में शामिल है। 5 वर्ष के अंदर बदली गई यूनिफॉर्म तो कार्रवाई होगी। यूपी में महिलाएं तेजी से थाम रही हैं कारोबार की कमान। होमगार्ड के 44 पदों पर भर्ती के लिए बनेगी नियमावली। बार बार चुनाव से मिलता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। आईआईटी ऐप से तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। कॉमन एडमिशन पोर्टल हवा हाईकोर्ट से झटका। 313 शिक्षकों का वेतन तत्काल बंद करने के लिए निर्देश। पश्चिम बंगाल सरकार अभी भी 25,753 शिक्षकों कर्मचारियों का मामला सुलझा में नहीं पाई। राज्य सरकार को शिक्षकों भर्ती के करने मामले में कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगा। 72 घंटे की सीमा विधि यानी पहाड़ों में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार कर। जीटी यानी पहाड़ों में शिक्षकों की भर्ती की भ्रष्टाचार लगे उस मामले की जांच तैयारी कर रही है। न्यायाधीश बसु ने पहले भी कई बार शिक्षक भर्ती संबंधी जानकारी मांगी, हालांकि कोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दी गई। सोमवार को दस्तावेज की जांच करने के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है। भारी बिकवाली से सोना भी 1,550 रुपये सस्ता। चांदी की कीमत 3,000 रुपये घटी। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के साथ खड़ी हूँ, बहाली की पूरी कोशिश करूँगी ममता। भारत का रोड ट्रेन से कर सकेंगे 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। राजनीतिक विवर्स में धुंधलाती जमीनी हकीकत। घपला करने के बाद भी स्कूलों ने कई बार बढ़ाई थी फीस। नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर होगी सुप्रीम सुनवाई। उत्तर रेलवे 2 अधिकारी समेत 3 लोगों को 7 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपया हुआ महंगा। 2 साल के बाद बढ़ोतरी। चला भी 503 से 553। पेट्रोल डीजल पे इस बार 200 रुपये बढ़ा पर नहीं बढ़ेंगे दाम, ये कंपनी वाले पे करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों ने और ले ली है शपथ। कार्यभार संभाला। 3 माह में 40,000 रुपये को दिया जाएगा रेलवे। कैबिनेट आज के प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी। वीवीपैट 100% मिलान सही नहीं है। तेजस के इंजन में देरी। बाल अधिकार आयोग में रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती जारी करें। फैसला, दिल्ली में हर घर को कूड़ा उठाने का शुल्क देना होगा। प्रत्यार्पण खिलाफ राणा की याचिका फिर खारिज। राहुल और निखिल के परिजनों को आए ठेंगे 25-25 लाख रुपये।